और सीधे दिंडोरी है। रानी तेरा यह बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान। रानी तेरा यह बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान। रानी तेरा यह बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान। भारत माता की जय। भारत माता की जय। अरे खिड़की खोलो तुम। चलो यार, एक मिनट। अरे उधर जाओ उधर। उधर तो निकल जाओ। रानी अवंतीबाई अमर रहे, अमर रहे। रानी अवंतीबाई अमर रहे। रानी अवंतीबाई अमर रहे, अमर रहे। रानी अवंतीबाई अमर रहे, अमर रहे। चल। गाड़ी से पीछे उसके पश्चात माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं समस्त हमारे विभिन्न विभागों की जो प्रदर्शनी लगी है उनका अवलोकन करेंगे। बस कुछ ही लम्हों में हमारे बीच हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय साहब आएंगे रिटर्न में मुख्यमंत्री आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का बोले भारत माता की जोरदार करतल ध्वनि से अभिवादन माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय का निवेदन है कृपया दीप प्रज्वलन कर आज के कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ करने का कष्ट करें। माननीय
मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल जी, धर्मेंद्र सिंह लोधी जी, हमारे क्षेत्र के विधायक माननीय ओम प्रकाश धुर्वे जी, ओमकार मरकाम जी, जिला भाजपा अध्यक्ष चमरू सिंह नेताम जी और अन्य गणमान्य अतिथिगण दीप प्रज्वलित कर आज के कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ करते हुए विनम्र निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कन्या पूजन करने का कष्ट करेंगे। समस्त अतिथिगण, विशिष्ट अतिथिगण, कृपया अनुरोध है सम्माननीय अतिथिगणों से कि कन्या पूजन करने का कष्ट करेंगे। भारतीय परंपरा अनुसार हम सभी शुभ कार्य की शुरुआत कन्या पूजन के साथ करते हैं। निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री महोदय से या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हम सभी मात्र शक्ति को देवी के रूप में पूजते हैं और उसी अनुरूप मंच पर हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल जी, माननीय धर्मेंद्र लोधी जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं विधायक ओम प्रकाश धुर्वे जी कन्या पूजन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय आज हमारे बीच में वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी जी की बलिदान दिवस पर आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में हम सबके बीच उपस्थित हो चुके हैं। माननीय के द्वारा पूजन अर्चन किया जा रहा है। निवेदन है समस्त अतिथिगणों से कि कृपया मंचासीन होने का कष्ट करें। एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत कीजिए प्रदेश के लाडले मुख्यमंत्री, हम सबके चहेते माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हाथ ऊपर कर स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए, वंदन कीजिए। आज प्रदेश के मुखिया हम सबके बीच उपस्थित हुए हैं। निवेदन है समस्त मंच पर उपस्थित सम्मानित अतिथिगणों से कि कृपया मंच पर विराजमान होने का कष्ट करेंगे। बड़ा ही गौरवशाली क्षण है। आज जिस शौर्य, साहस, पराक्रम की प्रतिमूर्ति को हम याद कर रहे हैं और उन्हें याद करने हमारे बीच हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी यहाँ उपस्थित हैं। हम निवेदन है माननीय चमरू सिंह नेताम जी, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी जिला डिंडोरी, कि आप हमारे बीच में उपस्थित हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत करने का कष्ट करेंगे। श्री चमरू सिंह नेताम जी, जिलाध्यक्ष भाजपा डिंडोरी, बीरन माला, पगड़ी और जैकेट तीनों ही हमारी क्षेत्रीय परंपरा, हमारे क्षेत्र की पहचान है। और आप सभी से निवेदन है कि तालियों के साथ आप शामिल हैं उस स्वागत के, अद्भुत स्वागत के कार्यक्रम में। हमारे बीच में हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, जन जन के लाडले नेता हैं। जोरदार तालियों से आप सभी अभिवादन करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। जोरदार तालियां। आज हम याद कर रहे हैं वीरांगना रानी अवंतीबाई के बलिदान को और
उसमें शामिल होने सुदूर दूर से हमारे बीच में हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे बीच हैं। सीधी तस्वीरें डिंडोरी से दिखा रहे थे। इसी के साथ फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार। चलिए आपको सीधे अब डिंडोरी लिए चलते हैं, जहां डिंडोरी जिले में वीरांगना रानी अवंतीबाई बलिदान दिवस के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। मंच पर बहुत सारे लोग हैं, एक बार जोरदार अभिनंदन सारे के सारे मंच का। हम सब एक ऐसी अमर शहीद वीरांगना रानी अवंतीबाई को हम याद कर रहे हैं, और कितना सुखद संयोग है। अवंती नाम का अर्थ ही यह है जिसका कभी अंत नहीं हो सकता। अवंती का मतलब ही हर काल, हर परिस्थिति, हर समय जो चिरस्थायी रूप से अमर रहे। परमात्मा ने यह हाड़ मांस का शरीर तो दिया, लेकिन इस शरीर के अंदर हमारे बीच परमात्मा ने अपनी खुद का आत्मा रूपी प्राण दे करके हमको एक मौका दिया इस चल चलाचल दुनिया में कि हमारे द्वारा जब भी इस संसार में ऐसे कई श्रेष्ठ महापुरुष हुए जिनके माध्यम से उनके कर्मों के आधार पर व्यक्ति की उम्र तो छोटी सी होती है, वो उम्र छोटी पड़ जाती है और नाम बड़ा हो जाता है। जोरदार अभिनंदन करें रानी अवंतीबाई के लिए। 26 साल की उम्र, लेकिन उनका जो हौसला था वो हौसला हिमालय से बड़ा था। हमें इस बात का आनंद, जब मैं बात कर रहा हूं तो ये अद्भुत है। पता नहीं कितने प्रकार की ये वीरांगनाओं, रानी दुर्गावती, रानी अवंतीबाई, उसी काल की रानी झांसी, हमारे दोनों रघुनाथ साहब, शंकर साहब। आप एक के बाद एक लाइन देखिए। अंग्रेज जिनके कभी सूर्य अस्त नहीं होते थे, और हमारे अपने वीर महापुरुषों की जिंदगी देखो तो बहुत सीमित संसाधन, बिल्कुल सीमित व्यवस्था, लेकिन लड़ने का हो कैसा अद्भुत है। एक के बाद एक तो चट्टान की तरह अंग्रेजों के सामने डट कर का मुकाबला किया। जब आज भी आने जाने के रास्ते बड़े घुमावदार, तमाम प्रकार की परेशानियां, लेकिन कोई बात से सिकन नहीं थी। उस समय का माहौल कैसा होगा कल्पना करना मुश्किल है, लेकिन उन कल्पना करने के साथ एक आग जो दिल में धड़क रही थी, वो आग थी स्वतंत्रता की, आत्मसम्मान की, भारत माता की, सनातन संस्कृति की, और निर्बाध रूप से देश को अपने माध्यम से सबका मार्गदर्शन करने की। मैं जब उनका चरित्र पढ़ रहा था तो चरित्र पढ़ते हुए ध्यान में आया कि विक्रमादित्य से उनका विवाह हुआ, और कोई कारण से उनका अपना वो जीवन ऐसा आया कि अंग्रेजों ने उस डलहौजी की नीति के अंतर्गत राज्यों को हड़पना चालू किया, और राज्यों को हड़पने के अंदर लगातार। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता, जितने हमारे लोधी समाज के लोग मां रानी अवंतीबाई को पूछते हैं, उससे ज्यादा पूरा समाज पूछता है। हमें इस बात का आनंद है। व्यक्ति का व्यक्तित्व इसी बात के लिए जाना जाता। माननीय प्रहलाद भाई साहब बता रहे थे कि हमारे बेगा समाज के लोग जिनके यहाँ वो बलिदान स्थल था, आपने वो स्थान खोजा, तो हमारे बेगा समाज के लोग वर्षों तक उस स्थान की लिपाई पुताई करते हुए, चिंता करते हुए कि किसी भी कारण से उसकी पवित्रता का ध्यान रखा जाए। ये जो पवित्रता का ध्यान रखा जाए, ये पीढ़ियों तक हुआ, एक दो पीढ़ी नहीं, कई पीढ़ियों तक। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। आज जब मैं पुष्पांजलि करने गया तो वो हमने कटार देखी, वो कटार जिसको भोग करके रानी ने अपने प्राण दिए, बलिदान का मार्ग चुना। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज ये स्थान एक अद्भुत अलग प्रकार की दुनिया में पहुंचा है। मैं आज के इस अवसर पर यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करो, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके माध्यम से यशस्वी प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार के आधार पर पूरे देश के अंदर ऐसे महापुरुषों को सामने लाने का अभियान चलाया, उनको
उन्हें स्थापित करने के लिए कि हाँ, हम अगर अपने तो भगवान बिरसा मुंडा के नाम पे मनाएंगे। जोरदार ताली बजाओ भगवान बिरसा मुंडा के लिए। उत्तर दक्षिण पूरब चारों दिशाओं से आदिवासी समाज के नायक के अच्छे अर्थों में वो जीते जी भगवान के रूप थे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, कई योजना बिरसा मुंडा के नाम पे है, लेकिन अपनी सरकार में भी हमने पहली कैबिनेट की तो पहली भी कैलाश सिंह जी, धर्मेंद्र सिंह जी यहाँ मौजूद है भाई साहब, हमारी दुर्गावती के नाम पे जबलपुर में की। जोरदार अभिनंदन करो। और भाई बहनों के प्रति हमारा सम्मान है, ये लगा है भाई बहनों ने जो कीमत चुकाई है। इतना ही नहीं, हमारे लिए टंटिया मामा जो आदिवासी अंचल से आते हैं, खरगोन में उनके नाम पे विश्वविद्यालय बनाया। रानी अवंतीबाई के नाम पर सागर यूनिवर्सिटी बनाई, विश्वविद्यालय सागर। जोरदार अभिनंदन करो। सागर के अंदर रानी अवंतीबाई का उनके नाम के आधार पर विश्वविद्यालय बनाया। आने वाले समय में पीढ़ियों से हम उनके आने बच्चों को बताएंगे कि रानी अवंतीबाई का इतिहास क्या था। तात्या टोपे वो भी उनके क्रांतिकारी थे। जब मैं ये बात कर रहा हूँ, माता ओम जी ने कहा है कि हमारे इस क्षेत्र के विकास का भी ध्यान रखना। विकास की बात कर रहा हूँ तो निश्चित रूप से डिंडोरी और मूसर घाट जो नर्मदा जी से शहडोल का मार्ग है, आपके आधार पर बनाने की घोषणा करता हूं। आपने जो चीजें मांगी है, आपने कहा मेहंदवानी से ITI तक का मेहंदवानी डामरीकरण का मार्ग जाना, जो मैं बता रहा हूं, और आप लोग भी ताली वाली बजाकर के समर्थन कर। शाहपुरा में 132-33 KVA का धनाधन जलाशय कौन सा नाम है? धनाधन धनाधन जलाशय पक्की नहरीकरण करना, राघो जलाशय पक्की नहरीकरण करना, नाग दमन जलाशय पक्की नहरीकरण। और एक बात आप सब ध्यान से सुनना, हमारी सरकार ने किसानों की, गरीबों की, युवाओं की, महिलाओं की, बहनों की जिंदगी बदलने के लिए कई सारे फैसले किए। आप अपने पशुपालन के व्यवसाय के आधार पर भी हमने पहले तो अपनी सभी प्रकार के श्री अन्न के लिए, मोटे अनाज के लिए 1000 रुपया कुंटल उसमें अनुदान की घोषणा की थी। हमने अपने बीच में से अभी चावल धान के लिए 4000 रुपया हेक्टर, जोरदार अभिनंदन करो, आपके खाते में 4000 रुपया हेक्टर डालने वाले। ये हमारी भावना है कि जहां धान का उत्पादन होता है, जहां मोटे अन्न का उत्पादन होता है, सरकार को अनुदान देना चाहिए। और गेहूं में भी 2600 रुपए क्विंटल हम गेहूं खरीदने वाले हैं, 2600 रुपए क्विंटल। लेकिन इससे आगे भी बताना चाहूंगा, अभी तो अपने घर में जो गाय का या गोपालन करते, पशुपालन करते, हाथ खड़े करके बताओ जिनके घर में गाय भैंस है, बड़ी संख्या में है। आप सब अपने आप के लिए धन्य हैं। हमारी सरकार ने निर्णय किया है कि जो 10 से ज्यादा गाय पालेगा उसको अनुदान दिया जाएगा। अनुदान अपनी सरकार के माध्यम से गोपालन को बढ़ावा देना, दूध उत्पादन को बढ़ावा देना, ये हमारी सरकार ने तय किया। और दूध खरीदने के लिए भी अभी तक तो दूध वाले केवल भैंस का दूध खरीदते थे, गाय के दूध में मुंह बिचका लेते थे कि गाय का दूध तो पतला होता है, उसको कैसे खरीदेंगे। कोई बात नहीं, हमने योजना बनाई है, अब गाय का दूध भी खरीदेंगे और 5 रुपया लीटर बोनस भी उस पर देने वाले हैं। 5 रुपया लीटर, ये सरकार के माध्यम से योजना बनाई। इसलिए अपनी फसल के अलावा भी हमेशा हर किसान के हाथ में अगर रोज पैसा कहीं से आता है तो पैसा दूध उत्पादन से आता है। अपनी हजारों साल पुरानी परंपरा, हमारे यहाँ तो भारत की पहचान दूध और नदियों से मानी जाती है। आदिकाल से, भगवान कृष्ण काल से, भगवान राम के काल से हमारे अपने दूध का जो महत्व है उसको बोलने की जरूरत नहीं। लेकिन मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, उद्योगों के आधार पर पूरे प्रदेश के अंदर सभी दूध उद्योग लगाने के लिए हमने लगातार प्रोत्साहन दिया है। तो डिंडोरी में भी उद्योग लगाए जाएंगे। ओम जी, डिंडोरी में भी
आपके क्षेत्र के अंदर रोजगार मिले, हमारा प्रयास रहेगा। और उद्योग भी केवल बड़े मझले साइड के लघु उद्योग और कुटीर उद्योग जो जैसे कर सकता है, सभी प्रकार की योजना बना करके लगातार प्रदेश की बेहतरी के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। सरकार के माध्यम से ऐसे महापुरुषों को याद करना, इसलिए अहिल्याबाई के लिए भी जोरदार ताली बजाओ। महारानी अहिल्याबाई जिनका 300वां वर्ष हम मना रहे हैं, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब अहिल्याबाई का नाम ले रहा हूं, दुर्गावती का ले रहा हूं, अवंतीबाई का ले रहा हूं, तो इनके जीवन के सभी पक्षों को लेकर हम समाज में जाना चाह रहे हैं। और कुल मिलाकर के आज तो बलिदान दिवस है, आज कितना अच्छा लगा, कितनी बढ़िया बहन हमारी बेटी, जोरदार ताली बजाओ, खड़ी होकर बताओ कितनी बढ़िया बनी है बेटी, क्या धूमधाम से सच के आई है। और वो उस जमाने की तलवारें देख करके रोम रोम में रोमांच हो गया, कितना बढ़िया लग रही है हमारी रानी अवंतीबाई को हमने नहीं देखा, लेकिन कल्पना कर सकते हैं आपके माध्यम से। तो आज पूरे कार्यक्रम के लिए अपने सभी भाई बहनों को पुनः बधाई देता हूं। और यहाँ पर इस डिंडोरी ब्लॉक के अंदर आने वाले समय में, वैसे तो बजट में हमने बहुत सारी गुंजाइश दी है, लेकिन मुझे बताया गया कि समना की तहसील की घोषणा का पालन नहीं हुआ है, तो समना में तहसील बनाई जाएगी किसी हालत में और उसका क्रियान्वयन भी होगा। मुझे बताया गया है विकास खंड समनापुर के गोरा कनाई में कन्या छात्रावास बनाना है क्या? चलो दोनों मामा भांजले ने क्या बनाना है तो जरूर बनाया जाएगा, जोरदार ताली बजाओ। हमारी बच्चियां पढ़े आगे, इससे अच्छी क्या बात होगी। सिंचाई पे नेवसा फाल से 2 किलोमीटर नीचे गाजर नदी, अरे गाजर नदी क्या क्या लाते हैं, जोरदार आनंद आ जाता। गाजर नदी, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं, ये ओम प्रकाश जी किसके क्षेत्र में आता है? अच्छा, चबरू मेहताम जी से कुछ कोई बात नहीं, काम के लिए मैं आपके साथ हूं। इस पे भी डैम बनाने की घोषणा करते हैं। मैं आज के इस अवसर पर दोनों हाथ जोड़ करके उस वीर कार्यकाल को याद करता हूं। और आप सब भी खड़े हो जाओ अपने अपने स्थान पर। मध्य प्रदेश सरकार के विकास के मामले में लगातार हमारी सरकार नारी, युवा, किसान, गरीब सभी वर्ग के कल्याण के लिए हमारे आदर्श अवंतीबाई को सामने रख करके हमारी सरकार ने संकल्प, हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो, बच्चों को नौकरी काम, प्रदेश आगे बढ़े, हर खेत को पानी मिले, हर गरीब बेहतर हो और हर किसान का चेहरा मुस्कुराहट से भर जाए। इस अभियान में हम सब लगेंगे। आप सबको भी लगातार इन काम है। बोलो सब तैयार है? इधर से हमारे सब तैयार है? तो दोनों हाथ की मुट्ठी बांध करके बोलो रानी अमरावती की, रानी दुर्गावती की, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। रानी अवंतीबाई लोधी अमर रहे, रानी अवंतीबाई लोधी अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदेश के मुखिया माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी। अब समय है हितलाभ वितरण का। निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, मंचासीन समस्त विशिष्ट अतिथियों से कि हितलाभ वितरण करने का कष्ट करेंगे। आमंत्रित है राहुल केसरवानी प्रोडक्ट्स विधा MSME प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र की ओर से आपको 2,27,19,882 रुपए का हितलाभ माननीय मुख्यमंत्री महोदय के से प्रदान किया जा रहा है। सम्मानीय मंच के माध्यम से प्रतिमा सारथी अध्यक्ष सचिव मां नर्मदा आजीविका स्व सहायता समूह बैंक लिंकेज के अंतर्गत आपको सांकेतिक रूप से 2482 स्व सहायता समूहों के सामूहिक रूप से सांकेतिक रूप से किया जा रहा है। 53 करोड़ 80 लाख रुपए का जोरदार तालियों से अभिवादन करें। सम्मानीय मंच का आमंत्रित है अमृता संतोषी स्व सहायता समूह
पीएमएफएमई के अंतर्गत फ्लोर पल्वराइजर के लिए 70 लाख, कुल 56 करोड़ 16 लाख 9,882 रुपए के हितलाभ माननीय सम्मानीय मंच के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से हो रहा है। साथ ही अब माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी को कलेक्टर डिंडोरी श्रीमती नेहा मारड्डे जी की ओर से स्मृति चिन्ह प्रदान किया जा रहा है। स्मृति चिन्ह माननीय जी कैबिनेट मंत्री को